Good morning all of you. How are you? I hope you will be fit and good. दोस्तों, अपन ने ट्रांसलेशन की पिछले क्लास में आपको वॉजवर्ड से जो उनके मूल स्वभाव से वाक्य बनते हैं था, थे, थी या थे के अर्थ में वो बताए थे. नाउ आई एम स्टार्टिंग हियर यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड. हैज़, है और हैड से दुनिया में बहुत सारे वाक्य बनते हैं दोस्तों. हैज यानी रखता है, वह एक कार रखता है, रखती है. वह एक पालतू कुत्ता रखती है. पुरुषलिंग हो तो रखता है आएगा, स्वाभाविक है. और स्त्रीलिंग है तो रखती है आएगा दोस्तों. वर्तमान काल में सिंपल सी बात है, जब एक वचनकर्ता के साथ किसी भी वस्तु पे अपना, किसी व्यक्ति या वस्तु पे अपना स्वामित्व दर्शाना हो तो हैज से वाक्य बनेंगे. और अगर वर्तमान काल में बहुवचनकर्ता के साथ, क्योंकि हैव का अर्थ देखो रखते हैं, एक तो रखते हैं मेरे. अब जैसे हम गांव में बहुत सारे जानवर रखते हैं. वी हैव मैनी एनिमल्स इन द विलेज. रखता हूँ, मैं एक पालतू कुत्ता रखता हूँ. आई हैव अ पेट डॉग. इज दैट क्लियर? तो जब रखता हूँ या रखते हैं वर्तमान काल में बहुवचनकर्ता के साथ किसी भी वस्तु पे अपना अधिकार या स्वामित्व दर्शाना हो तो वहाँ हैव का यूज होगा दोस्तों. और जब वर्तमान काल में एक वचनकर्ता के साथ किसी भी वस्तु पे अपना अधिकार दर्शाना हो, अपना स्वामित्व दर्शाना हो तो वहाँ हैज का. अब आप देख रहे हो हैज और हैव का पास्ट है हैड. क्यों? क्योंकि भूतकाल में वो सेम अर्थ रखते थे, रखते थे, रखता था, रखते था, रखती थी और रखते थे, तीनों अर्थ देने का काम आपका अकेला हैड करेगा. तो भूतकाल में रखता था, रखती थी, रखते थे का स्वामित्व, किसी भी व्यक्ति या वस्तु पे अपना स्वामित्व दर्शाना हो तो ऐसे वाक्य हैड से बनेंगे. वर्तमान काल में जो हैज हैव से बनते हैं वो भूतकाल में हैड से बनेंगे. इट मीन्स हैज हैव का पास्ट क्या हुआ दोस्तों? हैड हो गया. अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे समराइजेशन करके लिखा है. हैज का अर्थ रखता है या रखती है होता है. इसका प्रयोग हम वर्तमान काल में, यहाँ देखने की बात है, जूम करके दिखाया जाए, एक वचनकर्ता के साथ रखता है या रखती है के अर्थ में किया जाता है. अर्थात वर्तमान काल में एक वचनकर्ता के साथ किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर स्वामित्व या अधिकार, पोजेशन, अपना पोजेशन दर्शाने के लिए या राइट दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं. और हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया भी है. एक वचनकर्ता के साथ हैज आती है, बहुवचनकर्ता के साथ हैव आती है. ये अपन टेंसों में भी देख रहे हैं, देख चुके, वो क्लासें हो चुकी दोस्तों अपने. हैव का अर्थ रखते हैं होता है और इसका प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ रखते हैं का अर्थ देने के लिए किया जाता है. अब हैड को ले लो. हैड का प्रयोग भूतकाल में हम हैज और हैव के विलोम के रूप में करते हैं. ये कह रहे हैं विलोम के रूप में. अर्थात भूतकाल में एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, उनके साथ किसी भी व्यक्ति या वस्तु पे स्वामित्व या अधिकार दर्शाने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं. हैड आपको यू नो ऑल्सो हैड वर्क एज ए हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस विथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट. एक वचन और बहुवचन करता दोनों के साथ ये पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में भी करता है. पास्ट परफेक्ट की एक ही सहायक क्रिया है दोस्तों हैड, और ये प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया है. कुछ वाक्यों के एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल्स के उदाहरण के माध्यम से हम ये चीज़ क्लियर करते हैं. तीनों के यहाँ पे मिले जुले एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं. वह एक सफ़ेद कार रखती है, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में है, रखती है आ रहा है. सी हैज़ ए वाइट कार. जूम करके दिखाया जाए. हम एक संयुक्त परिवार रखते हैं, बहुवचन करता है हम, तो वी के साथ अब हैव आएगा. वी हैव ए जॉइंट फैमिली. हम एक बड़ा परिवार नहीं रखते हैं. वी हैव नॉट ए बिग फैमिली. वो कितने भी वाक्य बना सकते हो. यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हैं वो भी, उसके अलावा भी, मेरे चाचा बहुत सारे जानवर रखता था. माई अंकल हैड मैनी एनिमल्स. अब नहीं है, अब जानवर बेच दिए. पहले की बात बताई जा रही है, पहले की सूचना, पहले का अधिकार, पहले का पोजेशन बताया जा रहा है. मैं बहुत सारी पोशाकें नहीं रखता हूँ, गिनी चुनी पोशाकें हैं. हीरो हीरोइन की तरह बहुत सारी पोशाकें नहीं हैं.
आई हैव नॉट मैनी ड्रेसेस, ये नेगेटिव भी बन रहे हैं इनसे। हैव के साथ नोट का प्रयोग हो रहा है, हैजेव के साथ तो नेगेटिव है, हैजेव हैड के साथ नोट आ रहा है। तो और जब ये सब्जेक्ट से पहले रख दिए जाते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। क्या वह इस शहर के बारे में बहुत सारा ज्ञान रखता है? तो जिस चीज़ को गिना नहीं जाता है दोस्तों उसके लिए ए लॉट ऑफ नॉलेज, हैज ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस सिटी। मैं इतिहास के बारे में बहुत सारा ज्ञान रखता हूँ। आई हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज हिस्ट्री, इतिहास से तात्पर्य दोस्तों हिस्ट्री, अबाउट हिस्ट्री। आई हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। क्या वे बहुत सारे खेत रखते थे? थे, भूतकाल है तो हैड दे कीप मैनी फील्ड्स, फील्ड से तात्पर्य है खेत। मेरे चाचा गांव में एक मकान रखता था। तो माय अंकल हैड ए हाउस इन द विलेज, या मेरे चाचा गांव में एक मकान रखते थे तो भी वही होगी। माय अंकल हैड ए हाउस इन द विलेज। क्या वह बहुत सारा पैसा रखता है? हैज ए लॉट ऑफ मनी। हम एक पालतू कुत्ता रखते हैं, वी हैव ए पेट डॉग। इट मीन्स पेट मीन्स पालतू, और वाइल्ड यानी जंगली होता है दोस्तों। मेरे मित्र के 2 पुत्र थे। ये एग्जाम्पल देखो, जरूरी नहीं कि हर चीज़ में रखता है, रखती थी, रखते थे आए। कभी कभी पोजेशन ऐसे भी बताया जाता है कि जैसे मेरे मित्र माई फ्रेंड्स हैड 2 सन्स। जैसे मैं कहूँ कि मेरे एक बहन है, आई हैव ए सिस्टर, तो कोई जरूरी नहीं है मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरा एक दोस्त है, आई हैव ए फ्रेंड्स। तो ऐसे भी रखते थे, रखते हैं, ये तो हो ही सकता है। पर कभी कभी सिंपली ऐसे भी वाक्य होते हैं, उसके 4 बेटे हैं, ही हैज़ 4 सन्स। किसान 4 पुत्र रखता था, द फार्मर हैड 4 सन्स। तो जब आपको किसी भी व्यक्ति या वस्तु पे किसी का स्वामित्व दर्शाना हो तो हैज है और हैड से दर्शाओगे दोस्तों। हैज है वर्तमान काल में किसी पे अपना राइट दिखाते हैं, एक वचनकर्ता के साथ रखता है, रखती है के लिए हैज, और हैव रखता हूँ या रखते हैं बहुवचनकर्ता के साथ। और हैज है का पास्ट हैड है, इसलिए तीनों को अपन ने जॉइंटली यहाँ पे देखा है। और अब आप बहुत सारे सेंटेंस इनसे बना सकते हो, जैसे कि आप कह सकते हो मैं आप अध्यापक हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं बहुत सारे विद्यार्थी रखता हूँ, आई हैव मैनी स्टूडेंट्स। अभी तुम कह सकते हो किसी से भी मैं बहुत सारे मित्र रखता हूँ, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अभी आप कह सकते हो कि मैं एक काली बिल्ली रखता हूँ, आई हैव ए ब्लैक कैट। तो दुनिया भर के सेंटेंस बना सकते हो। मैं बहुत सारे जूते रखता हूँ, आई हैव मैनी शूज़। मैं बहुत सारे जूते नहीं रखता हूँ, आई हैव नॉट मैनी शूज़। तो इस प्रकार से दोस्तों जितने जी में आए जितने सेंटेंस आप बना सकते हो। गो एट, बेस्ट ऑफ लक।